वॉल्यूम बताएं। म्यूजिक के साथ मेरी आवाज का वॉल्यूम परफेक्ट है या कुछ चेंज करने की जरूरत है? मैसेज से बताएं प्लीज। चैट पर जाकर मैसेज से बताएं म्यूजिक एंड मेरी वॉल्यूम। ओके, थैंक यू लेना मैम। यस, सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। अगर चेयर पर हैं तो अपनी लेग फोल्ड कर लें। थैंक यू मंजू मैम। अगर म्यूजिक मेरी आवाज से थोड़ा हाई हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपको मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों में ये रखना है कि म्यूजिक मेरी आवाज से थोड़ा सा लो होना चाहिए आवाज में, ताकि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे। ये सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं, आलती पालती मारकर। सुखासन में, पद्मासन में या चेयर पर, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है वैसे ही बैठ जाएं। शरीर को बिना कोई तकलीफ कष्ट दिए अपने हाथ फोल्ड कर लें, लॉक कर लें। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपनी गोद में रख लें और अपनी आंखों को और अपने मुंह को कोमलता से बंद कर लें। अगर चश्मा लगा है तो उसे अपनी आंखों से हटा दें और ध्यान की इस संध्या यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। एकदम तैयार। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देते हुए और उसे देखते हुए, प्यार देते हुए शिथिल अवस्था में करते जाएं। पांव के तलवों से अपने शरीर को देखना शुरू करें। पांव के तलवों में अर्थ चक्र से अपने शरीर को देखते हुए एड़ी और उंगलियों पर ऐसे ही म्यूजिक पर बने रहें और सर तक अपने शरीर को देखते हुए धीरे धीरे शरीर को देखते हुए प्यार से अपने सर तक पूर्ण रूप से शिथिल कर दें और शांत कर दें और विश्व शक्ति के प्रसार को ब्रह्मरंध्र से अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। ब्रह्मरंध्र का प्रसार
विश्व शक्ति का प्रसार एक हो चुका है और महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, लाहिरी महाशय जी और हमारे स्वयं के सभी गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव शक्ति की चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ ब्रह्मरंध्र से आती हुई ये सफेद प्रकाश को अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार तक जाता हुआ महसूस करें और ये जो बाउल का आवाज आएगा, एक एक करके अपने चक्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सबसे पहले अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्रा पर लेकर जाएं। मूलाधार चक्रा पर पूरी विश्व शक्ति का प्रसार शुरू हो चुका है और मूलाधार चक्रा एकदम एक्टिव। जो भी ब्लॉकेजेस हमारे मूलाधार चक्रा में हैं, उनको धीरे धीरे रिलीज होता हुआ महसूस करें और अपनी पूरी ध्यान की शक्ति को इस साउंड पर लगा दें जो साउंड आपके कानों में आ रही है। सिर्फ ये शब्द का इंतजार ना करते हैं, जितना अधिक इस साउंड पर आपका ध्यान केंद्रित होगा उतना अधिक मूलाधार पर आप काम कर पाएंगे।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान दूसरे चक्रा पर लेकर जाएं। सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, जो कि आपकी नाभि से 2 इंच नीचे, और पूरा का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करें और हर तरह की सैक्रल चक्रा से संबंधित ब्लॉकेजेस को रिलीज होते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये बाउल का साउंड आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर से हर तरह की चक्रा से संबंधित जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होंगे और पूर्ण रूप से शांत शांत होते हुए ऐसे ही अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्रा पर केंद्रित रखते हुए और अपनी हर तरह की नेगेटिव थॉट्स को रिलीज होता हुआ महसूस करें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बाउल की साउंड पर रखें।
धीरे धीरे ऐसे ही जुड़े रहते हुए ज्ञान की अवस्था में और गहरा जाते हुए अब अपना ध्यान मणिपुरा चक्रा नाभि चक्रा पर लेकर आए, जो कि आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर, और पूरा का पूरा अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करें। जितनी भी पेट से संबंधित समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सब को पूर्ण रूप से रिलीज होता हुआ महसूस करें। और ये बाउल की साउंड को पूर्ण रूप से वहां हीलिंग देता हुआ महसूस करें। उसकी रोटेशन को, उसके कमल को खिलता हुआ महसूस करें।
ऐसे ही बिल्कुल ध्यान की अवस्था में लगे रहते हैं, बिना किसी सोच विचार के। आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ अपनी हार्ट चक्रा पर, अपने हृदय चक्रा पर, अपनी छाती के बिल्कुल मध्य में वाइब्रेशन को महसूस करें। और अपने हृदय को एक्सपैंड होता हुआ हर साउंड के साथ महसूस करें। और अधिक एक्सपैंड एक्सपैंड हर तरफ। प्यार ही प्यार, करुणा ही करुणा, ममता ही ममता बरस रही है। और इस प्यार को बांटने के लिए और अधिक अपने हृदय को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। और इस साउंड की पूरी वाइब्रेशन को साइलेंस में ही अपने हृदय में आता हुआ महसूस करें।
साउंड पे ना जाएं, सिर्फ बाउल साउंड को सुने। साइलेंस में जितना अधिक इस बाउल साउंड को अपने अंदर जाने देंगे, उतना अधिक अपने चक्रास की वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। अपने हार्ट को अब और अधिक एक्सपैंड होता हुआ, एक्सपैंड अपने घर के जितना, अपनी पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे शहर, पूरे राज्य और पूरे देश, पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स और पूरे ब्रह्मांड में महसूस करें। किसी भी शब्द का पीछा ना करते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को महसूस करते हुए अपनी भौतिक चेतना में आना शुरू करें। अपने हाथों पैरों को हिलाना शुरू करें। अपना समय लेते हुए अपने हाथों के लॉक को खोलकर अपने पाँव को हिलाकर अपने हाथ अपनी आंखों पर और 10 सेकंड तक स्वयं ही काउंट करते हुए बेकरारियां धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर कोमलता से अपनी आंखें खोलें और अपने घर के सभी चीजों को प्यार से देखते हुए, प्यार देते हुए अपने हृदय में जो
इतना एक्सपेंशन किया है हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज को, हर पर्सन को, पूरे मोहल्ले में अपना इस ध्यान की नजर को फैलाते हुए इस सॉन्ग का आनंद लें। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਹਾਸਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਦਾ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਮਾਨ ਹੋਵੇ। सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें। ਦਿਲ ਹਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਲ ਹਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰੀ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ। ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਨਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ। अलका भाभी खाली नहीं बैठना, पूरा वीडियो अपने तरफ करें, फेस दिखाएं अच्छे से, आनंद लेते हुए। सभी अपना अपना वीडियो ऑन करें। उषा जी, संगीता जी, लीना कौर, सरोज जी, सुमित जी, रामेश ਇਹੋ ਲੁਤਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸੀਏ ਜੀ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਚੀਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸੀਏ ਜੀ। ਇਹੋ ਲੁਤਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸੀਏ ਜੀ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਚੀਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸੀਏ ਜੀ ਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਾਈਏ ਨਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਜੀ। सुमित सिंह सर, ਇਹੀ रेखा ਇਸ਼ਕ सैनी ਦਾ मैम, ਮੂਲ लक्ष्मी ਸਰਤਾਜ मैम, ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਹਿਰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਉਵੇਂ संगीता ਵਸੀਏ मैम। ਜੀ। राम मेहर सर, रेखा सैनी मैम, लक्ष्मी मैम।
ये उदास दिसे ये जो गम जदाए ये जो दिल फिगारियां च चूर दिसदा इनू पुछो की खट्टे आए दिल बरी चो अगों आखू हुण दिल बर चो हुजूर दिसदा। ये क्लासिकल म्यूजिक की ताल है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन विद म्यूजिक ऑनर्स है, मास्टर्स इन म्यूजिक, एमफिल इन म्यूजिक, पीएचडी इन म्यूजिक, दैन टॉट फॉर 6 years टू द मास्टर्स एज वेल। सो आओ तुहाडी क्लास लैने म्यूजिक दी। ता 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 ये बात हुशियारपुर दी तो खून च ही संगीत है ना। ए उदास दिसे ए जो गम जदाए ए जो दिल फिगारियां च चूर दिसदा इनू पुछो की खट्टे आए दिल बरी चो अगों आखू हुण दिल बर चो हुजूर दिसदा। इना करके ही इश्क ते बलन दीवे इना करके मुहब्बतां ते नूर दिसदा। किथे खड़ा ए सोची सरताज शहरा पैंडा इश्के दा हाले बड़ी दूर दिसदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਜਾਏ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ हाँ ते सानू अपना करो फकीर साईं तेरे दरस दीदार दे वेखणे नू आया देश परदेस मैं चीर साईं। काजी सोई जो शरा विच होए कायम गायक सोई जो गले विच तान होवे अशुरू सोई जो रब दा नाम होवे ते खत्म सोई जो नाल ईमान होवे। अब बहुता बोलने दी नहीं लोड़ कोई बहुता बोलने दी नहीं लोड़ कोई असी नेड़े होई गल मुकावनी के वारिस शाह मियां गल करिए जेड़ी कम अखीर नू आवनी है। हाँ गल होई करिए जेड़ी कम अखीर नू आवनी है। दोहां बेड़ियां दोहां बेड़ियां दोहां दोहां बेड़ियां दोहां दोहां बेड़ियां दोहां दोहां बेड़ियां बेड़ी 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 ओ दोहां बेड़ियां विच भी की पैर धरना ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਜਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵੇ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਬਣ ਜਾ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਬਣ ਜਾ
जत तक बन जाए कमाल बन जा। ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਜਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ, ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵੇ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਜਮਾਲ ਬਣ ਜਾ। ਹੋਵੇ ਰਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਰਸ਼ਕ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਕ ਕਮਲ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ, ਐਨਵੀਅਸ ਹੋਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਕ ਹੋਏ। ਹੋਵੇ ਰਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ। ऐसे ही मिसाल बनना है, सब लोग याद रखें। ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਨਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ उम्मीद कोई ना। बहुत बेकरारियां। पूरी तालियों के साथ सतिंदर सरताज को धन्यवाद देते हुए इसी आनंद के साथ सुमित सिंह सर आज सबसे पहले आप आए, एक्सपीरियंस शेयर करें। आप अपना एक्सपीरियंस पर्सनल पे तो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? सुमित सिंह सर, सुमित सिंह सर, संगीता मैम आज आप आए। आज आप मॉर्निंग में सबसे पहले चली गई थी। संगीता मैम, लगता है ये वापस ध्यान में चली गई। मंजू मैम, अच्छा, ओके ओके। अब मुझे वो होना पड़ता है ना, क्या करूं, सब बीच में अपने आप को म्यूट नहीं करते अपने आप। नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम, बहुत अच्छा था, हर चीज पे ध्यान दिया, सब चक्रास पे। जब ये जो नाभि के ऊपर वाला चक्रा है इसके ऊपर ध्यान दिया तो मुझे वाइट कलर का कमल दिखाई दिया। पहले वो बंद था, फिर थोड़ा थोड़ा खिल रहा था, लेकिन उसकी जो बीच वाली पेटल्स थी ना, अभी वो बंद ही है, आपको पता चला? पूरी तरह से नहीं खुली। हाँ जी, कोई बात वो रुक गया, वहीं रुक गया, थोड़ा सा खिला, मतलब कुछ बड़ा तो हुआ, उतना एक अपने हाथ जितना, लेकिन वो बीच वाली पेटल्स अभी बर्ड्स में ही थी, बंद थी। नहीं खुला तो मैंने आपको सबको ये भी नोटिस किया होगा, मैंने सिर्फ हृदय चक्र तक कराया। हाँ जी, हृदय हम चक्र ऊपर नहीं गए, इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट के लोअर चक्रा ही बंद है। तो लोअर चक्रास पे ही हम वापस काम करेंगे, जब तक हम लोअर चक्रास को पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे ऊपर करने का, क्योंकि नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की बिल्डिंग कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। तो हम वापस इन्हीं पे एक बार फिर काम करेंगे। और मैंने इसीलिए शब्द भी नहीं बोले क्योंकि जो म्यूजिक था आज का तिब्बतियन बाउल स्पेशल चक्रा हीलिंग म्यूजिक था, जितना ज्यादा ध्यान आपने उस म्यूजिक पे दिया होगा उतना ज्यादा आपकी उस एरिया की हीलिंग हुई होगी। तो मैं बार और फिर आया हार्ट चक्र पे, फिर आया हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र तो ओके ही था, कुछ ऐसा नहीं था। मेरे को उसमें 2 रैबिट दिखाई दिए लव करते हुए, और उनके बीच में हार्ट बना हुआ था, दोनों बैठे हार्ट बना हुआ। और उसके बाद फिर 2 बर्ड्स और दिखाई दिए, वो भी प्यार करते हुए दोनों ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी मतलब फूलती जा रही है। जब आपने कहा ना इसको
भाई आपने इतना अपने हो पूरे विश्व रूट में। रूट चक्र और सैक्रल चक्र के बारे में बताएं कुछ, वहां क्या फीलिंग हुई आपको अगर आपने। नीचे मूलाधार चक्र पे तो मुझे मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है सब कुछ बिल्कुल ही शून्य है। सुनना है तो फिर आपको वहां काम इतना करना पड़ेगा। बिल्कुल लाइट, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ वहां पे। मेरे को वो नाभि के ऊपर वाले चक्र पे महसूस हुआ है मैं बस। आपको बताऊं, देखिए जो रूट चक्र है ना वो हमारी सारी मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड है। हमारे हाँ जी। आसपास जितनी भी मटेरियल थिंग्स है ना, हम उनके साथ जितना ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, अटैच हम्म। रहते हैं, उतना अधिक वो ब्लॉक रहता है। तो हमें अटैचमेंट विद डिटैचमेंट मटेरियल थिंग्स के साथ रखनी है। दूसरा, जो जितने भी हमारे ब्लड रिलेशंस हैं वो भी हमारे हाँ जी। सारे रूट से रिलेटेड है। हाँ जी। तो उनमें अगर कहीं आज भी जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें अगर आज भी कहीं वो ब्लॉकेजेस उनके साथ हैं हमारी, तो हम्म। वो क्रिएट करेगा अपनी प्रॉब्लम। सैक्रल पर जाना बहुत जरूरी है। हाँ सैक्रल जी। और रूट अगर ओपन होंगे तो नाभि पर आना उतना मुश्किल नहीं है। तो इन दोनों पर हम सबको काम करने की अभी जरूरत है। ठीक है, और बहुत अच्छा। सैक्रल चक्र तो नाभि से नीचे हुआ ना? हाँ जी। नहीं, वो स्वादिष्ठान चक्र हुआ हाँ है हाँ। ना? हम्म। सैक्रल चक्र हम्म। उस पे तो मुझे महसूस हुआ था, मुझे दिखा कुछ इमोशन भाई जैसे और जो भी हमारी हो रहा है। सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उन सब से रिलेटेड रहता है वो। तो उनको हाँ देखें, जी। क्योंकि किसी भी फीलिंग की अति और कम, न्यूनता, दोनों खराब है। हम्म। मिडिल पाथ जरूरी है। मिडिल पाथ जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल फीलिंग ना होना और बहुत ज्यादा होना, तो इसका मतलब इम्बैलेंस है वो। इमोशंस जितने भी हैं हमारे वो सब यहीं पर हैं, थॉट्स जितने भी हैं हमारे तो सब यहीं पर हैं। तो सबसे ज्यादा काम हमें रूट और सैक्रल पर करना है, इसका मतलब यही है। यस, अलका नहीं, जी। मूलाधार चक्र पे मेरा वो हुआ था। अलका जी। मैम नहीं मूलाधार नहीं चक्र पे सुन था मेरा। हाँ जी, करना है उस पे, करेंगे, कोई बात नहीं। हम्म। हम अब थोड़ा सा चक्रस पे ठीक है। ही मैसेज आ रहा है तो हम चक्रस पे हाँ करेंगे। जी। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैंने मैम। मेरा ना लेट ज्वाइन हुआ थोड़ा, ओके टाइम की कंफ्यूजन होगी, मुझे देखने में गलती हो गई। ओके ओके, कोई बात नहीं। लेट जब हर चक्रा का करा रहे थे तभी मैंने ज्वाइन किया था। आज भी अभी तक रिकॉर्डिंग्स तो सब हो रही हैं पर मैं यूट्यूब पर अभी भी नहीं मैंने डाल हाँ पाई। शेयर नहीं हुई ना। हाँ हाँ, जी। वो एक्चुअली हॉस्पिटल से जब आते हैं तो आपको पता है कि एक बार एक दो हाँ दिन जी, लग हाँ जाते बिजी हैं हो घर जाती, पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जब थोड़ा सा हाँ हो जी। जाएगा बैलेंस घर में तो फिर करती हूँ मैं। हाँ जी, नहीं नहीं कोई नहीं, अभी हो थोड़ा जाएगा घर क्या। में हाँ इम्बैलेंस चल हाँ रहा है जी, थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू। रेखा गुप्ता। हरिओम मैम। हरिओम। मैम ध्यान बहुत अच्छा था हाँ जी। और मेरे नीचे के तीनों चक्रास में से दो चक्रास बीच के काफी वाइब्रेशन हो रहे थे और मूलाधार चक्र भी थोड़ा रूट हो रहा था, थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा था हमारी जो और वो स्पाइन अभी तक भी स्पाइन हो रहा है, अभी तक भी स्पाइन की जो स्पाइन वाला। प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम्स भी वहीं वहीं से आ रही हैं। रूट से ही हम जो ब्लड रिलेशंस के जितने भी रिश्ते हम लेकर आ रहे हैं या पास्ट लाइफ से उनके प्रति जो ग्रजेस हम लेकर आ रहे हैं, जो गिल्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, या जो उनके प्रति कर्माज हम लेकर आ रहे हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड है ये हमारा रूट चक्र। मूलाधार चक्र में काफी हो रहा था लेकिन अभी भी वाइब्रेशन हो रही है, जैसे बैठी हूँ ना तो हम्म। नीचे हल्का 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 ये हो रहा है वाइब्रेशन उसमें। हम्म। लेकिन आज ज्यादा नहीं हुआ, काफी टाइम पे ज्यादा होता, आज कम हुआ मुझे वाइब्रेशन। हाँ और बिल्कुल। ऊपर स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र में काफी हुआ, मणिपुर चक्र में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी। ये चीज देखो, हम सब गृहस्थी के बंदे हैं यहाँ पर, हमें पता है घर बार को संभालने वाले, अगर घर के कमरे की सफाई हम एक दिन नहीं करते हैं तो दूसरे दिन उसका क्या हाल होता है। चाहे वो बिल्कुल बंद बिल्कुल, कर दो, मत जाओ उस कमरे में। तो अभी सफाई तो करनी जरूरी है। जरूरी है। एज इट इज हमारे तो पता नहीं कितने कितने सालों से ये बंद ही पड़े थे।
यस मैम। तो हम एक दो बार अगर किसी सेशंस में चक्रा हीलिंग कर भी लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हो गए मेरे सभी चक्रास। हमें उन पे कंटिन्यूटी में अपना इंटेंशंस और अपना ध्यान, जब भी इंडिविजुअल बैठे तो हमें किसी तरह की और जरूरत नहीं होती। पता है क्या होता है, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं ना, हमारा खुद का ध्यान जहां जा रहा है ना, हमारी विश्व शक्ति की ऊर्जा वहीं जाती है सारी। वो हमारी बीमारी हो सकती है, वो हमारे चक्रास हो सकते हैं, वो हमारी 7 बॉडीज हो सकती है, या फिर वो हमारे थॉट्स हो सकते हैं। मैम मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना, मैं रियल बताऊं, मुंह से सांस लेती हूँ अंदर से यहाँ, फिर नीचे नीचे और मूलाधार में जाके बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत और अच्छी मैम। फिर वो रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, क्या होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं होता उस चीज का, लेकिन ये मेरा सेशन का तरीका है अपना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मैम, ये बहुत अच्छा तरीका है आपका, मैं ऐसे ही उसी लगे। तरह, हाँ कोई बोलता है नाकों से, कोई मैं मुंह से लेती हूँ, अंदर की तरफ चली जाती हूँ फिर उस चीज को लेकर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह से भी ले सकते हैं, नोज से भी ले सकते हैं, सांस हम कान से भी लेते हैं, पता है आपको। वो जब हम हायर एरिया में चले जाते हैं, ऑक्सीजन जहाँ कम होता है, जैसे कि अगर हम ऊंचाई वाले एरिया में पर्वतों की तरफ चले जाते हैं, वहां हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो सांस हमारे को यहाँ से छोड़नी पड़ती है। लास्ट ऑप्शन हमारा कान रहता है, कान बंद हो जाते हैं, कभी आप ऊंचाई पे जाएं तो कान बंद हो जाते हैं। हाँ, कान बंद हो जाते हैं, कान बंद बराबर। क्यों होते हैं, आप एरोप्लेन में बैठते हैं आपके कान बंद हो जाते हैं ऑक्सीजन की बंद हो कमी होने से। तो लास्ट हमारी सांस कहाँ से आती है? कानों से। तो ये सब हमारे जरूरी, इसीलिए जब बिठाया जाता है कानों के अंदर गहराई में, इसीलिए ले जाया जाता है, क्योंकि अगर हम नाक बंद करके कान से सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो ENT, ईयर नोज टंग की जितनी भी ये वो है, सभी श्वास नली खुल जाती हैं। जब भी हम हायर एरियाज में होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं, हम अगर नाक बंद करके, मुंह बंद करके सांस को छोड़ते हैं तो हमारी सांस कान से निकलती है। उससे क्या होता है, हमारी सारी की सारी नलियों की, श्वास नलियों की पूरी वो खुल जाती है। यस, निशा जी आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? रेखा सैनी मैम। हाँ जी, हाँ आती। जी, हाँ जी, हाँ जी निशा जी, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी किया है। एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं किया, अभी ओके। बातें सुन रही हूँ आपकी। हाँ जी, सज्जन सांगत्य। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। हाँ जी, किसका नाम बोला था मैंने? रेखा सैनी। हाँ जी, बोलो रेखा जी। हाँ जी, आत्मबंधन में मैं आत्मबंधन। बहुत गहरा ध्यान था, बहुत मतलब कि हाई एनर्जी थी, सारा इतना हैवी हो गया था, पोर्शन फॉर हेड वगैरह। और एक तो मूलाधार पे भी मैंने वाइब्रेशन की, और स्वादिष्टान और ये मणिपुर पर भी मुझे हुई है, काफी तीनों पे हुई है, नीचे वालों पर। और फिर मैंने एक पानी का झरना भी देखा बहते हुए, काफी वाइट झरना बह रहा है। और उसके बाद एक ना गुफा थी प्रकाश वाली, उसमें मैं जा रही हूँ, प्रकाश ही प्रकाश था, गुफा थी। और लास्ट में आपने कहा ना कि आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो, उस टाइम मतलब मैं अंतरिक्ष में जा रही थी और दीप्ति मैम के साथ जा रही थी किसी यान में बैठकर, दीप्ति मैम मुझे लेके जा रही थी, मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी मैम, और आपने कहा आंख खोलो, आंख खोलो, मुझे खोलने पड़ी। मैंने ना फेस नहीं देखा, हम दो जने थे, तो मतलब कि ये था, अंतरिक्ष मुझे दिख रहा था और मुझे ये दिख रहा था कि दीप्ति मैम मुझे लेके जा रही बहुत अच्छी। आप अब बैठेंगी तो है। सभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आप जब बैठे तो ये अपना इंटेंशन डाल के बैठे कि जो मेरी यात्रा इनकम्प्लीट हुई है, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, तो उसे पूरा करें। जी, ओके, हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छी थैंक यू। मैम। और जो आपने प्रकाश की गुफा देखी है, वो अपने अंदर ही जाने के बाद, अपने अंधेरे की गुफा को पार करने के बाद जो प्रकाश आता है हमारे अंदर से, जो हम अपनी इनर जर्नी कर रहे हैं, उस इनर जर्नी में हम, हाँ, जो सबसे पहले, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले हमें अंधेरा ही दिखता है। अंधेरे के बाद जब हम उस प्रकाश की गुफा में प्रवेश करते हैं, ये वही प्रकाश की गुफा धीरे धीरे हमें हमारे साथ जोड़ने में मदद करेगी और हमारे आत्म स्वरूप के साथ
हमारी बातें करने में, हमें आगे बढ़ने में, हमारे क्वेश्चन के आंसर देने में, सब चीजों में हमारी मदद करेगी। यस उषा मैम, थैंक यू रेखा। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आज मतलब वो जो नीचे मूलाधार चक्कर पे तो पीछे कमर पे और आगे मेरा अभी तक वाइब्रेट होने लग रहा है, बहुत अच्छा। तो उसमें अभी भी कंपन कंपन महसूस होने लग रही है मैम। और पूरे उस सेशन में मुझे बड़े घंटे की आवाज सुनाई देती रही। संगीत पे ध्यान नहीं गया, पता नहीं वो अनाहत आप बोल नाद में, हाँ अनाहत नाद में ही थे, बाउल, संगीत आप वही बोल था। रहे थे बाउल साउंड पर ध्यान दें, हम्म। लेकिन मुझे जैसे बड़े घंटे की आवाज होती है ना मैम, वो बाउल, लगातार सुन। हाँ वो बाउल की आवाज घंटे की आवाज की तरह ही होती है, पर वो जो बाउल होते हैं ना, हर चक्रा पर अलग अलग काम करते हैं। हाँ, बाउल ही मुझे तो ये तो मैम अभी भी हो रहा है, फील हो रहा है। आज 2 दिन से नहीं था, आज फिर काफी फील हो रहा है। यस यस, बहुत अच्छा। पीछे कमर पे बहुत शांत मन हो जाता है मैम, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, खुश प्रसन्नचित थैंक रहता है थैंक पूरा दिन। आपको थैंक यू देखकर मैम। हम भी खुश और प्रसन्नचित हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी पॉल, लेना पॉल आ जाओ। हाँ जी, अनम्यूट करो। लक्ष्मी पाल पाल तो अभी बीच में ही लटक रही है। क्यों? अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, स्टैंड का देखना नहीं है ना, बस अपना लगे रहो। नहीं हमारा लगे काम, तो हाँ हमारा काम लगे सिर्फ, हाँ काम करना है, अपने काम को तो करते रहो। कोई टेंशन नहीं लेनी कि हम कहाँ हैं, स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, ये चीजें मत सोचो। नहीं, फिर भी सुन के तो होता है ना कि सारे इतने अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, हमें तो शर्म, हम तो कुछ बताने लायक। ऐसा मत बोले, ऐसा मत बोले प्लीज। ऐसी कोई भाव अपने मन में ना लाएं। जब तक कि आप इन भावों में रहेंगे ना, तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको। क्योंकि हम ऐसे है ना, जैसे पहले जुड़े हुए थे तो वहां हम करते थे ना, हम सीधा यहाँ से ही ध्यान करते, नीचे की चक्रों की तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वही तो सबसे बड़ी वो होती है हमारी कमी, कि हम नींव पर ध्यान ना देके बिल्डिंग के ऊपर सारी शोबाजी पे ध्यान देते हैं। नहीं, हमें तो कहते ही यही है कि नीचे की तरफ तो हमारा सफर ही यहाँ से शुरू होना है। सफर यहाँ से शुरू नहीं होता जब तक हम अपनी ये तीनों चक्रास को पूर्ण रूप से, और सभी चक्रास जैसे कि हमने सबने सुना है, ब्रह्मरंध्र में हमारी 100 कमल का पेटल खिलता है, 100 पेटल्स का कमल खिलता है, 1000 सॉरी। तो ऐसे लिखा ही हुआ है, हमारे, हाँ ऐसे ही हमारे रूट, हर एक जगह पेटल्स है, हर एक जगह एक कमल है, हर एक जगह कमल है। और बट फर्क यही है कि ब्रह्मरंध्र का जो कमल है वो 1000 पेटल का है, बाकी सभी कमल अलग अलग तरह के हैं। किसी में 2 पेटल्स है, किसी में 4 है, किसी में 6 है। पर कमल खिलेगा ना जब, जिस जगह का भी, हमें उसका पता जरूर चलेगा, उस जगह हमें वाइब्रेशन जरूर होगा। तो हम उस पे जब पता चला तभी से उस पे काम करना शुरू कर दो, ना कि हम ये सोचे कि हम कहाँ हैं। उस पे काम करना शुरू कर दो। रूट जो है ना, वो हमारी हर तरह की, मैं बता चुकी हूँ, जितनी भी हमारी ब्लड रिलेशंस के, हमारे जितने भी कर्मास पुराने हैं, जो हम ब्लड रिलेशन के साथ अपने ग्रजेस लेकर आ रहे हैं, बातें लेकर आ रहे हैं, जिनके कारण हम बार बार उन बंधनों में, उन कार्मिक बंधनों में बंधते हैं। और अब भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं घर में, कुछ बातों को हम छोड़ नहीं पाते हैं, मटेरियल चीजों के साथ कनेक्ट रहते हैं। मटेरियल चीजों के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, ये सब चीजें काम करेंगी हमारे रूट चक्र में। पर मैम देखो, जिंदा इंसान है, घर गृहस्थी है, परिवार है, सब कुछ है, और कई ऐसी बातें होती हैं कि जो मन से निकाल भी दी होती हैं, फिर भी किसी ना किसी कोने में वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो पड़ी होती है। पर जब हम किसी भी चीज को दिल से निकालेंगे ना, देखिए अब हम अपने घर में कबाड़ की सफाई कर रहे होते हैं,
10 साल 15 साल भी हम किसी चीज को यूज करने के बाद यूज नहीं कर रहे, कबाड़ में पड़ा है, फिर भी हम उसको रखे हुए हैं। यही तो हम अपनी भावनाओं के साथ कर रहे हैं। कोने में पड़ा है, कोई यूज नहीं है, पर घर में जगह तो ले रखी है उसने। पाल के रखते, काम आएगा कभी, जब जरूरत होती है ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, मिलता नहीं। तो वही तो बात है ना, वही तो बात है। वही चीजों को हमें, उन चीजों के साथ जो अटैचमेंट है वो सब छोड़ना है, छोड़ना है, वही अटैचमेंट छोड़ना है। जो ये अटैचमेंट्स है ना हमारा, अपने कपड़ों के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ, अपनी घर की चीजों के साथ, अपने घर के पर्सन्स के साथ, बहुत मतलब कहीं ना कहीं होता ही है। सिर्फ वही चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं हमारे घर में ऐसी। तो हमने ऐसे ऐसे भी कितने केसेस देखे हुए हैं कि मटेरियल चीजों के लिए कभी कभी तो घर में बहुत ज्यादा क्लेश भी हो जाते हैं, जबकि उनकी कोई उतनी वैल्यू नहीं होती। ऐसा तो कुछ नहीं है, बस समझ नहीं आती है क्या है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा समझे नहीं, बस ध्यान में अपनी इंटेंशन उस तरफ डालें, ज्यादा ना समझे चीजों को, क्योंकि जहां हम ज्यादा लॉजिकल माइंड लगाने लगते हैं ना, फिर वहां पे हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ये है कि हम दोनों ये नहीं, आप देखिए, आप यहाँ आए हैं तो बिना किसी कारण तो आए नहीं है, ये तो है, ये है ना। यहाँ है आप तो बस यही समझे, यहाँ है तो इसके पीछे जो भी इंटेंशन, डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन जो हमारे को यूनिवर्स चाह रही है हमसे लेना, तो हम उस तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और अपनी इंटेंशन स्ट्रोंग रखें इसके ऊपर। आज भी यही मैं बुक पढ़ रही थी स्पिरिचुअल लॉ के ऊपर, उसमें भी यही बताया कि हम लोगों के पास जितनी भी चीजें होती है ना, हम लोग मटेरियल चीजों पर अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, सारा हार्डवर्क हम मटेरियल चीजों पर लगा देते हैं, पर जो कि आगे कहीं कोई काम भी नहीं आना होता हमारे। पर हमारी स्पिरिचुअल चीजों पर हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना पोटेंशियल लगाना चाहिए, जितना प्योर रहना चाहिए, हम नहीं होते उन चीजों के प्रति। वही जरूरत है, वही हमारे सभी चक्रास को ओपन करेगा, वही हमारी सभी बॉडीज को ओपन करेगा। जैसे जैसे हम अंदर से प्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप हमारी बॉडी वर्क करती जाएगी। हम अपने घर की सफाई करेंगे तो, डस्टिंग करेंगे तो शाइनिंग मारेगा ही ना वो। जितने प्योर सोने की चीज बनाएंगे, जितना प्योर हीरा लेकर अपने ज्वेलरी में वो शाइन करेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता शाइन करने से। तो इतना ज्यादा लॉजिकल माइंड ना लगाएं बस, कि एक तो ये चीज को, हाँ, लॉजिकल माइंड ना लगाएं कि हम क्या कर रहे थे, तो उस चीज को छोड़ दें। हम क्या कर रहे थे, उसको गलत कर रहे थे या ठीक कर रहे थे, उस समय के लिए वो ठीक था, उस समय के लिए वो ठीक था, उस चीज को छोड़ दें। आज जो आपको पता चल रहा है, वो कहते हैं कि शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए, तो वो चीजें हैं जहाँ है उस चीज को संभाले। क्या मैम? ठीक है, बस वही है ना, इंसान है कि सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस मैं आपसे रात को बात हाँ, करूंगी। पता है क्या है, हाँ, अभी आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं खुद करूंगी कॉल। ठीक है, जब आप फ्री हो गए मेरे को हाँ कॉल हाँ, क्योंकि अभी मुझे ये चारों वीडियोस डालनी है, कल वाली भी दोनों रह रही हैं, ये भी दोनों रह रही हैं। हाँ जी, देखती हूँ अगर टाइम मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा अभी थोड़ा सा वो साधना का समय भी चल रहा है, मुझे उसको भी टाइम देना पड़ रहा है ना। तो हाँ, वो भी 11 दिन देखती हूँ। वैसे मैंने तो उसको सोच लिया सीमित करने के लिए, बाकी देखते हैं। माइंड में जो चीज आ गई, हाँ। और जिसने अभी भी वो साधना शुरू नहीं की है, जिसके बारे में आपको बताया गया है, प्लीज वो शुरू करें, अपना काम शुरू करें। जब आप फ्री होगे तब बात करें। हाँ जी मैम, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ये साधना के लिए मैं टाइम एक मैं ले नहीं सकती। आप कह रहे थे ना सेम टाइम होना चाहिए, बिल्कुल एक ही होना। वो पॉसिबल नहीं हो सकता मेरा। सब कुछ पॉसिबल है मैम, देखिए मेरी हालत आप लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं 11 से 1 दे रही हूँ टाइम।
पॉसिबल तो नहीं था, बट मैंने रियली बता रही हूँ 10:50 पे मेरी प्रदीप सर से बात हुई है। 10:50 पे सर ने मुझे ये मैसेज दिया है कि मैम ये मैसेज आया पूरे ग्रुप के लिए, तो और आपके लिए स्पेशली ये मैसेज है। तो 10:50 पे मैं अभी सोच रही हूँ टाइमिंग कौन सा दूं, क्योंकि हॉस्पिटल में जा रही हूँ। बट फिर उसके बाद मैंने कहा सर मेरे पास अभी 11 से 1 का टाइमिंग है, मैं अभी शुरू कर रही हूँ। मैंने उसको कल पे टाला ही नहीं, क्योंकि कल आते ही मेरा माइंड बदल जाएगा। 10:58 पे मैंने सर को कहा सर अब आप अपनी बात को यहीं खत्म करो और मैसेज करना बंद करो, मैं बैठ रही हूँ। सोचे मत। नाइट में तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं। वही है ना, कभी टाइम किसी का। मैनेजमेंट के लिए कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही हाँ देखना है जी। कि मेरा क्या टाइम मैं निकाल सकती हूँ। दोपहर में निकाल सकती हूँ, सुबह निकाल सकती हूँ, बट सुबह और रात का जो टाइम है वो बेटर टाइम है। हाँ जी, और उसको क्योंकि अब मॉर्निंग का। ये मैसेज संगीता मैम ग्रुप में भी दे चुके हैं जब उन्होंने कराया है, और इसको हम अभी अभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले सकते, ठीक है। पर्सनल पे करेंगे, इस बारे में बात करेंगे बाद में जब टाइम होगा। अभी हम इसको भी ज्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमें ही करना है, कोई नहीं हाँ करेगा। जी। मैंने अपना टाइम खुद निकालना है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जितना टाइम हम निकालते जाएंगे, 11 दिन का टाइम नहीं निकाल सकते तो 3 दिन का निकाल लो, 3 दिन हो जाओ कमरे में बंद, खाना पीना सोना सब कर लो। वो तो घर के बंदे ही बाहर निकाल शॉर्टकट लेंगे कि चलो। शॉर्टकट शॉर्टकट मारो, भी ले सकते। शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए, नहीं हमेशा ऐसा लंबे कुछ रूट नहीं से है, जाना चाहिए। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन की साधना बहुत 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 आपको एक मतलब वो देकर जाएगी। ये बात मत कहें साधना के समय में, जब आप 8 घंटे 9 घंटे एक दिन में साधना करेंगे तो क्या होगा वो आप भी नहीं सोच सकते। चाय दे रही हो बोल। ओके मैम। हाँ जी थैंक यू। संगीता मैम प्लीज आप आए, उसके बाद मैं ओवर कर हाँ जी। हेलो। रेखा गुप्ता मैम मैं ग्रुप में, रेखा गुप्ता मैम मैं एक बार बाद में बताती हूँ आपको इस चीज के बारे में, संगीता मैम का एक्सपीरियंस शेयर करके, ठीक है। हाँ जी संगीता। हेलो, नमस्कार मैम, हाँ सभी को। हाँ जी नमस्कार। मैम आज का ध्यान तो काफी अच्छा था। रूट चक्र पर हल्की हल्की मतलब वाइब्रेशन थी मेरे, और जैसे कि सांप कुंडलिनी मार के बैठता है ना, मेरे को हमेशा यही दिखता है कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह। और जो ये स्वादिष्ठान था वो आज मैंने पूरा रोटेट सुना है और बिल्कुल महसूस बहुत अच्छी तरह किया। और जो मणिपुर मैम, ये तो हमेशा मेरा रोटेट होता रहता है, सारा दिन ही चलता रहता है उसमें तो काम। हार्ट चक्रा पे जब आप आए थे तो मैम पूरा मैंने स्पेंड होते हुए देखा था हार्ट चक्रा को पूरी तरह कि फैलता जा रहा है पूरे घर से भी बाहर, मतलब एनर्जी जा रही है मेरी, इस तरह देखा था पूरा का पूरा। तो हार्ट पे ज्यादा मैं काम कर रही थी इस समय। और हाँ यही जो चीज ये मेरा भी बैक, हार्ट हाँ सबसे ज्यादा काम करता है, और आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज फुल्ली प्रूव हो चुकी है कि रूट अभी भी सभी का हाँ जी मैम। काम करने वाला एक है। मैम, बिल्कुल है तो मैम। हम ऐसा एक करते हैं जो एक सेकंड इसी को मैं जी यहीं पे करती हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि हम अब 3 दिन लगातार रूट पे ही काम करेंगे इवनिंग में। ओके मैम। 3 दिन का जो आ मैम गया माइंड में तो 3 दिन लगातार हाँ करेंगे। जी ओके मैम, जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर जो लास्ट ये जो गांठ होती है जिसको सर्वाइकल बोलते हैं शायद, ऊपर से जुड़ती है थर्ड आई से, वहां बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी और ऐसा हो रहा था जैसे कि एनर्जी बाहर निकल रही है, इतना तेज हीट भी हो रही थी बहुत ज्यादा, इस तरह महसूस हो रहा था। और ऊपर का जो पूरा मतलब सर था ना, थर्ड आई पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशन थी, और क्राउन एकदम बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा था। और एक बात लेकिन बताऊं रूट आपको मैं, रूट पे मैम थोड़ा कम जो था लोग रूट पे चक्रा तो। पे काम करते हैं ना, जिनके ऊपर के चक्रा खुल जाते हैं, ये और हाँ ये जी चक्रा हमारे कभी बंद ही नहीं होते, ये चीज बताऊं हाँ आपको, जी मैम, कभी ये बंद ही हाँ नहीं जी होते। बिल्कुल पता है। और बच्चे के बिल्कुल जो छोटा बच्चा, जितना छोटा बच्चा होता है ना, उसके सभी चक्रास ओपन होते हैं, रूट भी ओपन होता है, एक नंबर। दूसरा नंबर, हाँ जिन के ऊपर के चक्रा खुल जाते हैं और नीचे के ब्लॉक रहते हैं, वो लोग ईगो में आ जाते हैं, हाँ जी मैम। घमंड में रहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो स्पिरिचुअल होकर अगर घमंड में है तो उसके सिर्फ ऊपर के चक्रा, जहां आपने रूट चक्रा पर काम कर लिया ना, आप कभी अभी देखना जो लोग डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, हाँ जी मैम। जो लोग डाउन टू अर्थ, कितना भी ऊंचे लेवल पे हो वो बंदा,
पर डाउन टू अर्थ है, सादा जी जीवन, जी उच्च हाँ विचार, जी मैम, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल मैम। पर्सन का रूट चक्र हमेशा ओपन होगा, ये बात याद रखना। चाहे हाँ वो जी घमंड पैसे का हो, चाहे वो घमंड शरीर का हो, चाहे ऊपर के चक्र ओपन करना मुश्किल नहीं है, मैम, बहुत इजी है ये तो पता बहुत है। इजी है, बहुत इजी है। लेकिन आप नीचे जैसे सबसे ही ज्यादा आपके, मेहनत लगती है। हाँ सबसे, हाँ और हाँ एक बात, सबसे ज्यादा मेहनत रूट पर लगती है। हाँ जी मैम, ये तो बिल्कुल। मैम, सबसे मेरे भी ज्यादा। रूट चक्रा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने एंसेस्टर हीलिंग की थी मार्च में शंपा मैम के द्वारा। तो तब से ना मैंने रूट को काफी फील किया है। उससे पहले काफी मतलब कमर में भी मेरे कई साल दर्द रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू। हम्म, और दवाइयां भी बहुत हैवी ली है मैंने, लेकिन उसके बाद काफी रिलीफ रहा है मेरे को। बट तो एक एंसेस्टर की प्रॉब्लम होती है मैम, रूट के साथ जुड़ी होती है, हाँ, ये है सारे पक्का। जितने भी एक बात ये भी बताऊं मैं आपको, शायद किसी को पता हो, जिन आजकल आप देखते होंगे हिप्स बहुत हैवी होते हैं कईयों के, जी जी होते हैं अलग से, बिल्कुल होते हैं। हिप्स में बिल्कुल मैम। सबसे ज्यादा पास्ट कर्मास होते हैं। जी जितने भी ज्यादा पास्ट कर्मास हम लेकर आ रहे हैं वो सब वहीं पर होते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा काम अपने रूट पर ही करना होता है। अगर हम उन चीजों को हील कर लेते हैं तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगती ही हैं। सैक्रल और रूट, ये दो सबसे मुश्किल होते हैं, जी मैम। सैक्रल और रूट। मणिपुरा उतना मुश्किल नहीं होता। मैम, नीचे के खुलते तो ऊपर के तो हाँ, ओपन हो ही जाते हैं धीरे धीरे। हार्ट भी उतने लोगों का नहीं होता, बाकी बहुत से लोगों का हार्ट भी ब्लॉक होता है। मैम, नॉर्मली लेडीज का हार्ट होता है हाँ, कहीं ना बहुत कहीं। से लोगों का हार्ट ये तो भी, पक्का। क्योंकि जो लोग अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बता पाते हैं, वो यस अपने यस दिल पर अपने चीजों को अंदर रखते रहते हैं, रखते रहते हैं। वो अंदर ही अंदर बातों को रख लेना, हार्ट पर लेना होता है, जिससे कि हमारा पूरा हार्ट काला होना शुरू हो जाता है। हमें जी मैम। पता नहीं है, जैसे कि हमारा ऑरा हमें दिखता है, ऐसे ही हार्ट का भी अलग से पूरा वो दिखता है, और हार्ट हमारा पूरा अंदर से ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारा हार्ट पूरा प्योर है तो ग्रीन और पिंक कलर की लाइट वहां हमेशा रहती है। जी चलो ठीक है, आज के लिए थैंक इतना यू। ही। मैं रेखा गुप्ता मैम, सबको पता और लग हाँ, रेखा गुप्ता गया ये। मैम, रेखा मैम शायद इनके पास कस्टमर है, अभी फिर बात करते हैं। बिजी है क्या मैम आप? रेखा गुप्ता मैम, हाँ हाँ जी मैम। मैम, क्या पूछ रहे थे मैम आप? ये पूछ रही थी मैं, जो रात में आपने साधना बोली है, रात में हम लेट के भी कर सकते हैं क्या वो नहीं, साधना? लेट के नहीं हाँ वही पूछना था मुझे। करनी, बैठ के ही है। बैठ के करनी है, एक ही जगह करनी है, एक ही आसन होना चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए। एक गिलास पानी जरूर रखना है और बाद में उस पानी को पीना है प्यार से, धीरे धीरे। और कोशिश करनी है कि जो भी कमिटमेंट करें उसको पूरा जरूर करें, उस संकल्प को। और कितने घंटे की है मैम वो? मैम अगर आप 45 मिनट की करते हैं तो 40 दिन कर सकते हैं, 1 घंटे की करते हैं तो 21 दिन कर सकते हैं, और टाइमिंग? 2 घंटे की करते हैं तो 11 दिन कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल शॉर्टकट में आना चाहते हैं तो 3 दिन लगातार सिर्फ खाना पीना सोना मेडिटेशन, और कुछ भी नहीं करना है आपको। 40 दिन ठीक है। जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, यस। क्योंकि 1 घंटा निकल जाता है, 40 दिन आराम से हो जाती है वो। बस 11 से यही 12 ध्यान। हो जाएगा। हाँ, और सभी अपने मास्टर्स को इनवाइट करके बैठे, अपने स्पिरिट गाइड्स को इनवाइट करके बैठे, और अपना साधना में पूरा सरेंडर करके बैठे। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करें सबसे पहले। जहां पर आपका लॉजिकल माइंड आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैम एक और बात, जैसे कोई मेडिटेशन करवा रहा है उनके इसमें भी बैठ सकते नहीं, हैं? ये इंडिविजुअल अकेले नहीं साधना है, बैठना? बिल्कुल अकेले। हाँ, ये अकेले ही इंडिविजुअल बैठना। साधना है, ये नहीं तो क्लियर हम यहाँ जरूरी कर है ना देते, मैम? नहीं तो हम यहीं हाँ, पर कर देते। हाँ, नहीं इसीलिए मैं बोला क्लियर करना जरूरी था ना वो बिल्कुल, चीजें। ये इंडिविजुअल साधना है आप। ओके ओके हाँ मैम, जी। चलो ठीक है मैम। मैम, कोई म्यूजिक हो हाँ, या म्यूजिक, कोई पुराना आप सांसों पे बैठ सकते हैं, आप म्यूजिक पे बैठ सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन मत लगाना।
मतलब पथरी Okay. सर की म्यूजिक में लगा सकते हैं ना उसपे? हाँ, पत्री सर का म्यूजिक और पत्री सर का गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं, और कोई गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि पत्री सर की जो गाइडेड मेडिटेशन है वो सिंपल आनापानसती ध्यान है और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है थैंक ना, यू मैम। वो बार बार सिर्फ सांसों पे ही ध्यान लेके जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। Thank ठीक है? you. Okay, ma'am. हाँ जी, थैंक यू। Okay, thank ओके, you. शुभ संध्या। जितना सबका दिन शुभ रहा उतनी ही रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैम। लव यू ऑल।